बर्किना फासो में सोने की फैक्ट्री देखकर ट्रंप की प्यास और बढ़ गई। वेनेजुएला के बाद इब्राहिम ट्रावरे भी निशाने पर। नाज़रीन, सोना एक धात नहीं बल्कि इंसानी तारीख की सबसे पुरानी और ताकतवर ख्वाहिश, एक ऐसी चमक जिसने बादशाहतें बनाई, जंगें करवाई और इंसान को जमीन की गहराइयों तक उतरने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन जो सोना आज जेवर की शक्ल में आपकी आंखों को खैरा लगता है, वो किसी खजाने की तरह जमीन की सतह पर नहीं पड़ा होता, बल्कि इसे हासिल करने के लिए जमीन का सीना चीरना पड़ता है, पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है और इंसानों को अपनी जान खतरे में डालनी भी पड़ती है। आज हम आपको लिए चलते हैं अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क में जिसका नाम कम लोग जानते हैं, मगर जिसकी जमीन पूरी दुनिया को सोना फराहम करती है। बर्किना फासो। बज़ाहिर ये खित्ता बंजर, खुश्क और खामोश दिखाई देता है, मगर इस खामोशी के नीचे अरबों डॉलर का खजाना दफन है। यही वजह है कि यहाँ सोने की कान कनी दुनिया की मुश्किल तरीन और खतरनाक तरीन सनती निजामों में शुमार की जाती है। यहाँ सोने का सफर किसी फैक्ट्री से शुरू नहीं होता, बल्कि खुले आसमान तले गर्दो गुबार से अटे हुए कानकुनी के मैदानों से होता है। जमीन को सैकड़ों फीट गहरा खोदा जाता है। ड्यूहेकल एक्सीवेटर जमीन का गोश्त नोचते हैं और बड़े बड़े डंपर ट्रक टनों के हिसाब से मट्टी और पत्थर ऊपर ले आते हैं। दूर से ये मंजर किसी जंगी मैदान से कम नहीं लगता। हर तरफ शोर, धूल और मशीनों की धाड़। एक आम इंसान अगर इन पत्थरों को देखे तो उन्हें बेकार कंकर समझे, मगर माहिरीन जानते हैं कि उन्हीं बेजान पत्थरों के अंदर सोना कैद होता है। यही पत्थर फैक्ट्रियों तक पहुंचते हैं और यहाँ से सोने का असल इम्तिहान शुरू होता है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही कान फाड़ देने वाला शोर इस्तकबाल करता है, जहाँ ड्यूहेकल क्रशिंग मशीनें पहाड़ जैसे पत्थरों को चंद लम्हों में चबा जाती है। प्राइमरी क्रशर बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर ये टुकड़े कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए ग्राइंडिंग सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हवा में इतनी गर्द होती है कि सांस लेना भी खतरा बन जाता है। इसीलिए मजदूर मास्क और हिफाजती चश्मे पहनकर काम करते हैं। ग्राइंडिंग मिल्स के अंदर लोहे की भारी गेंदें मुसलसल गर्दिश करती हैं, जो पत्थरों को इस वक्त तक पीसती रहती हैं जब तक वो बारीक पाउडर में तब्दील न हो जाए। ये मरहला इसलिए जरूरी है क्योंकि बर्किना फासो के कानों में सोना डली या ईंट की सूरत में नहीं मिलता, बल्कि वो पत्थर के अंदर बारीक ज़र्रात की शक्ल में फंसा होता है। इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है और एक गाढ़ा गंदा महलूल बनता है, जिसे सलरी कहा जाता है। यही सलरी आगे चलकर सोने और मौत के बीच हद फासिल बन जाती है। अगला मरहला सोने को कार्बन से अलग करने का होता है, जहां गर्म पानी और केमिकल्स के जरिए सोना दोबारा महलूल में आ जाता है। इसके बाद ये महलूल फैक्ट्री के सबसे महफूज हिस्से यानी गोल्ड रूम में दाखिल होता है। यह हिस्सा किसी कले से कम नहीं, जहां हर कदम की निगरानी की जाती है और सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त भी होती है। यहाँ बिजली के जरिए सोने को स्टील की प्लेटों पर जमा किया जाता है। कुछ वक्त बाद इन प्लेटों पर काली गंदी कीचड़ जैसी तह जम जाती है। बेजाहिर ये बेकार लगती है, मगर हकीकत में यही कच्चा सोना होता है। इसे प्लेटों से उतार कर भट्टी में डाल दिया जाता है, जहाँ दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। बोरेक्स जैसे केमिकल्स दूसरी धातुओं को अलग कर देते हैं और आखिरकार पिघली हुई आग में से खालिस सोना सामने आता है। इस पिघले सोने को सांचों में डाला जाता है, जहां ये ठंडा होकर ठोस ईंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे डोरे बार कहा जाता है। यही वो सोना है जो बाद में दुबई और स्विट्जरलैंड की बड़ी रिफाइनरीज तक पहुंचता है, जहां इसे जेवर या सोने की ईंटों में बदला जाता है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि बर्किना फासो की जमीन में निकलने वाला ये सोना सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि हजारों इंसानों की मेहनत, खतरे, पसीने और कुर्बानी की कहानी है। तो जब आप अगली बार सोने की कोई चीज देखें तो इसकी चमक से मुतासर होने से पहले ये जरूर याद रखिएगा कि इस एक चमक के पीछे जमीन की गहराइयों में जलता हुआ एक पूरा सनती जहन्नम छुपा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मशक में जाकर जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।